इनविंसिबल सीज़न 4 सिर्फ ब्रूटल नहीं होने वाला, इसका एपिसोड 7 देखने के बाद ये फुल ऑन केओस मोड में चला गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। पार्ट 1 किंग ऑफ विल्टरमाइट्स। तो किंग ऑफ विल्टरमाइट्स है हमारे आर्गल, और ये वही कमीना है कि जिसने कि विल्टरमाइट्स को ऐसी डिक्टेटरशिप में डाला कि उसने बताया कि जो कमज़ोर है वो मारा जाएगा और जो ताकतवर है, जो डोमिनेंट नेचर का है, सिर्फ वही ज़िंदा बचना चाहिए। बाकी सारे विल्टरमाइट्स तो आर्गल की बात से सहमत होते हैं, लेकिन सिर्फ एक थियडस ही होता है जो उसका विरोध करता है, क्योंकि मतलब वो एक मिशन पे गया होता है और वहाँ से पता नहीं आते ही वो बदल जाता है। मतलब वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले आर्गल की बातें मानता था, लेकिन अब से मतलब वो ऐसा नहीं करता, तो लोगों की नज़रों में अब वो कमज़ोर हो चुका है। ये सारी बातें हमें थ्रैगी बता रहा होता है कि पहले मतलब थियडस काफ़ी ताकतवर हुआ करता था, लेकिन अब वो कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी इमोशनल हो चुका है। तो होता ये है कि थियडस को इन सब की बात ये पसंद नहीं आती कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब पे कब्जा कर लेना, इसलिए थियडस प्लान बनाता है और आर्गल को मार देता है। उसी के बाद से उस पर बिट्रियल का टैग भी लग जाता है और थ्रैग उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। पार्ट 2 थ्रैग्स राइज। आर्गल के मरने के बाद थ्रैग ही एकलौता ऐसा था कि जो इस एम्पायर को संभाल सके। तो आर्गल के मरने के बाद वही मतलब गद्दी पे बैठ जाता है और आते ही तबाही मचा देता है। मतलब वो भी सेम वैसा ही था आर्गल जैसा। तो वो भी बोलता है कि जो कमज़ोर है उसे मरना चाहिए और जो ताकतवर है सिर्फ वही जीना चाहिए। तो ऐसा करता है, लेकिन उसे भी अपने एम्पायर को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि वो डिप्रेस हो जाता था जब उसके खुद के ही लोग उसकी आंखों के सामने मर जाते थे, लेकिन क्या करे, अब वो हुसूलों को मानता है तो यही सही। बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, जो कि है स्कर्ज वायरस। तो जो थियडस होता है ना, वो कोई दूर प्लेनेट पे छुप के मतलब सब कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब ये विल्टरमाइट्स का एम्पायर कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक ही रास्ता बनता है, क्योंकि विल्टरमाइट्स तो सुधरने वालों में से है नहीं। तो उन्हें मारने के लिए काफ़ी अच्छी खासी टीम बनानी पड़ी, जिसे ये लोग कोलिशन नाम देते हैं। तो वो क्या करता है कि एक स्कर्ज वायरस नाम का एक वायरस बनाता है जो कि विल्टरमाइट एम्पायर पे छोड़ देता है, और जिससे 95% विल्टरमाइट्स ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो बाकी के जो बचते हैं उसे मतलब थ्रैग बोलता है कि जो कमज़ोर होगा उन्हें मरना चाहिए, तो उसमें से 4% तो ऐसे ही मर जाते हैं थ्रैग की वजह से। अब बड़ा मास जेनोसाइड देखने के बाद थ्रैग अंदर से टूट जाता है, क्योंकि सिर्फ 40 या 50 जैसे विल्टरमाइट्स बचे थे और ये थ्रैग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसमें से भी ये कॉन्क्विस्ट थ्रैग के ऑर्डर्स मान तो रहा था, लेकिन बहुत सारे विल्टरमाइट्स को उसने मार दिया था, तो थ्रैग को ही उसे रोकना पड़ा। तो मैंने सोचा कि थ्रैग का इसी बात पे इंटरव्यू ले लिया जाए, और थ्रैग इस बात पे मान ही गया। तो ये लो सुनो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। छोक सपाट, ये तो मैं मजाक कर रहा था। बाकी थ्रैग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। मतलब इस सीज़न में हमें पता चल गया कि वो इमोशनल तो है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। ये तो रही थ्रैग की बात। अब बात करते पार्ट 4 कोलिशन के प्लान के बारे में। तो अब होता ये है कि कोलिशन वाले जो प्लेनेट पे मतलब जहाँ पर थियडस रहता होता है, वहाँ पर थ्रैग आके हमला कर देता है। अब वो वहाँ से बच के भागता है, सिर्फ 6 विल्टरमाइट्स होते हैं, उन्हें भी बचा के वो भाग जाता है वहाँ से। तो थियडस डिसाइड करता है कि वो वहाँ तक पहुँचे उससे पहले उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 6 विल्टरमाइट्स है तो उन्हें ख़त्म करना तो आसान ही होगा। थ्रैग को तो हम मार ही देंगे, ऐसा इन्हें लगता है। इन्हें क्या पता कि थ्रैग किस खेत की मूली है। थ्रैग इनकी ऐसी गंदी वाली हर तरफ से लगाता है ना भाई, एक बार तुम इस सीज़न में एपिसोड 7 को देखना सिर्फ एक बार। इसी बात पे हम बात ये कर लेते हैं कि थ्रैग इसकी इन सब की कितनी गंदी वाली मारता है। और चलिए पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं कि थ्रैग ने कैसे इन सब की हर तरफ से गंदी वाली बजाई, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे नोलन को। तो भाई एक ही मुक्के में भाई क्या मुक्का मारा था उसको, सीधा ज़मीन में जाके घुस गया था। और ये दूसरा वाला मुक्का देखो, मतलब क्या फुल पावर से ऐसे लॉन्च ही कर दिया पूरा अंतरिक्ष में। और मार्क तो मतलब कुछ उखाड़ भी नहीं पाया उसका, सिर्फ एक पंच मारा इतनी ज़ोर से और वो भी उसे लगा भी नहीं। और थ्रैग ने जो उनकी सबसे ख़राब वाली मारी है, एक बार तुम इस एपिसोड को देखना, मतलब मेरा भी दिल ऐसा थोड़ा सहम गया था कि थ्रैग मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर दिखा दिया गया है। अब पता नहीं मार्क इसे हरा भी पाएगा या नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि मार्क इसको ज़िंदगी में भी कभी हरा पाएगा। तो अब बात करते पार्ट 6 के बारे में, जो कि थ्रैग लव्स मार्क।
तो हमें इस सीज़न में पता चलता है कि थ्रैग मार्क को पसंद करता है, और वो जितने भी विल्डरमाइट्स धरती पे आए थे वो सब उसने मार्क की परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, कि वो जानना चाहता था कि धरती के लोग, मतलब धरती के लोगों से अगर बच्चे पैदा करें ये, तो क्या ये ताकतवर होंगे या नहीं। और जब उसने कॉन्क्विस्ट को हराया तब तो ये कंफर्म हो गया कि मार्क काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अर्थ सबसे बेस्ट प्लेस है विल्टरमाइट्स की आबादी बढ़ाने के लिए। इसलिए वो मार्क को पसंद करता है और वो उसे अपनी टीम में लेना चाहता है, लेकिन वो ओलिवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे जबड़ा फाड़ देता है। अपने छोटे भाई को इतनी गंदी तरीके से पीटता हुआ देख मार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब मार्क कर भी क्या सकता है, वो ऐसे भी थ्रैग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद नोलन और बाक्थियडस और मार्क ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो पूरा विल्टरमाइट का जो प्लेनेट होता है पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और मतलब जो चीज़ थ्रैग को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, उसका एम्पायर, उसे ही उससे छीन लिया जाता है। और अब तुम जानती हो कि थ्रैग कितना गुस्से में होगा इस वक्त। चलते हैं इसके फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि है थ्रैग्स व्रैथ। ऑब्वियसली अगर तुमने उसका पूरा प्लेनेट ही उड़ा दिया तो अब तुम जानती होगे कि वो कितना गुस्से में होगा, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ तुमने छीन ली है। और वो थिएडस को तो मतलब उसका गला ही उखाड़ देता है एक ही वार में। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, और वो तुम तो जानते हो मतलब वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये सबसे ताकतवर विल्टरमाइट है जो बचपन से ही सबसे ताकतवर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। मार्क की तो वो बजाता ही है, लेकिन ओलिवर का तो जबड़ा ही फाड़ दिया था उसने। मार्क की तो आंखें फोड़ देता है और नोलन के तो आते बाहर निकाल देता है। और इन सब के बाद मार्क और ओमनी मैन दोनों मतलब 2 हफ्ते तक मतलब बेहोश रहते हैं। और मार्क को पता चलता है कि अब थ्रैग अर्थ पे गया है बच्चे पैदा करने के लिए। तो अब तुम सोच ही सकते हो कि अगला एपिसोड कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। और अर्थ के सुपर हीरो इतने पावरफुल नहीं है कि वो विल्टरमाइट्स का सामना कर सके। और वो तो तुम्हें पता है जब कॉन्क्विस्ट आया था और बाकी सारे विल्टरमाइट्स तो कैसे पूरी दुनिया तबाह करके गए थे ये लोग। अब मैं आगे की स्टोरी तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, तो और मैं करना भी नहीं चाहता। तो अगर तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।